गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। ओके, तो अभी हम लोग ने ये सब देख लिया था ना, कि अगर हमको कोई बिट क्लियर करना है तो कैसे करना है, ठीक है। क्लियर बिट मतलब जीरो बनाना, फिर सेट अ बिट, मेक वन, ठीक है। तो देखिए, क्लियर अ बिट कैसे किया था आपने, हमने ये बिटवाइज एंड से किया हुआ था ना। सेट करना है तो हम लोग ने किससे किया था, और से किया हुआ था, ठीक है। अगर एक बिट को इन्वर्ट करना था, इन्वर्ट अ बिट, फिर हमने यहाँ पे यूज किया हुआ था तो 0 to 1, ठीक है, ये 1 to 0, इसके लिए हमने यूज किया हुआ था ये वाला, ठीक है, जॉर को यूज किया था ना। अब देखिए, अब एक और चीज बचा हुआ था जो हमने नहीं देखा शायद अभी तक, ठीक है, कि एक बिट का पोजीशन बताना कि वो सेट है या रिसेट रिसेट है ना, ठीक है। तो डिस्प्ले या शो, ठीक है, या टेस्ट बोल सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे हो रहा है। एक्चुअली में इसी चीज को एक्सप्लेन करना है ना, लाइन नंबर 20 में हो रहा है यहाँ। तो टेस्ट एंड प्रिंट अ बिट पोजिशन, या अ बिट है ना। तो इसको भी कैसे करते हैं, इसको हम लोग एंड से करते हैं, बिटवाइज एंड से करते हैं, ठीक है। देखिए, एंड का दो दो काम, ठीक है। एंड अगर आपको बिट को क्लियर करना है देन यूज यूज एंड, ठीक है। अगर आपको इसको प्रिंट भी करना है, ठीक है, ये चेक करना है कि वो 0 है या 1 है, ठीक है, तो वो काम भी कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो चलिए, अब कैसे होगा ये देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई टू सी दिस, ठीक है। हालांकि यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। तो बड़ी हम लूप यूज करके हर एक पोजीशन को प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पोजीशन को हम लोग एक अलग से करके देख लेते हैं। तो बिट वाइज, तो इसमें हमने एंड देख लिया, और देख लिया, जॉर देख लिया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बनाया हमने, इन्वर्ट किया, एक लेफ्ट शिफ्ट भी करके देख लिया हमने, ठीक है। देन लेट्स सी, पी आर आई इंटू प्रिंट बिट डॉट सी, सॉरी, कोड, वॉइड। कुछ एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, लेट्स कॉल इट वट एवर, ठीक है, एक्स, ठीक, प्रिंट कर लेते हैं, इसका वैल्यू ले लेते हैं, इंटर एन इंटीजर।
एम्परसेंड एक्स है ना, तो इनपुट तो ले लिया हमने। देन व्हाट विल डू, विल टेस्ट वेदर इसका मतलब इस इंटीजर का, ठीक है, कोई पर्टिकुलर बिट ऑन है या ऑफ है, ठीक है, वन है या जीरो है, वो हम लोग प्रिंट करने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है। लेट्स ट्राई इट आउट। तो देखिए उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए एक मास्क चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो एक मास्क चाहिए हम लोग को, है ना। नाउ ये जो मास्क है उसको अगेन किसी वैल्यू से हमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सा बिट आपको ये करना है, ठीक है, चेक करना है, उसके हिसाब से हमको ये करना होगा, ठीक है। अब देखिए एंड का हमको बेसिक्स पता है, ठीक है, कि अगर मास्क, ठीक है, मास्क में जो वैल्यू होगा, ठीक है, उसका बिट्स अगर जीरो होगा, मतलब कोई भी बिट अगर जीरो होगा, जैसे एक बार करके इसको दिखाता हूँ, ठीक है। तो लेट अस एक्सपेरिमेंट विद बिट्स, जैसे उस दिन हम लोग कर रहे थे। ऑलराइट, सो ये नोटेशन कहाँ है इसका, चलिए पेन आ गया। तो देखिए, ठीक है, सपोज सपोज इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है, कोई भी लेते हैं, छोटा से ले लेते नंबर, ठीक है, 10 है ना। तो 10 विल बी 1010, वी नो दैट, ठीक है, 1010, दिस इज 10 है ना। और ऑब्वियसली, ठीक है, ये रॉ बाइनरी में तो नहीं होगा, कोई ना कोई कोड में होगा, ठीक है, अगर 8 बिट में तो इट विल बी लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, सो दिस इज, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा 10 है, रिमेम्बर है ना, ठीक है, दिस इज 10। अब हमको ये पता करना है कि इसका एक पर्टिकुलर बिट है ना, जीरो है या वन है। तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है, एक मास्क के साथ में इसको एंड कीजिएगा, ठीक है ना। और जिस बिट का आपको पता करना है कि वो बिट जीरो है या वन है, वो बिट सिर्फ वन होगा, उसके अलावा बाकी बिट्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमको पता करना है कि ये जो बिट है, ठीक है, फोर्थ बिट जो है, ठीक है, ये जीरो है या वन है। तो व्हाट विल डू, ये सब जीरो होना चाहिए, बाकी सब जीरो होना चाहिए एक्सेप्ट दिस वन, है ना। इसको वन रखना पड़ेगा और बाकी सबको जीरो कर दीजिए, ठीक है। तो बाकी को जीरो करने के बाद में क्या हुआ, अल्टीमेटली एक नंबर आएगा, ठीक है, एक नंबर आएगा, ठीक है। तो जो कि क्या होगा, विच विल बी इक्वल टू दिस नंबर ओनली, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू दिस नंबर ओनली, इट डिपेंड्स नाउ, इट डिपेंड्स, जैसे मान लीजिए ना, अभी इस केस में हमने देखा जहाँ पे हमने फोर्थ बिट को देखने की कोशिश किया, ठीक है, कि वो क्या है, ठीक है। बट सपोज लेट्स ट्राई फॉर थर्ड बिट, है ना, इसके लिए ट्राई करके देखते हैं। तो अगेन 1 2 3 4 10 10, तो दिस इज 10। अब इसका हम थर्ड बिट देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगेन फ्रॉम राइट हैंड साइड थर्ड बिट ये जो है इसको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वो जो प्लेस है उसको हमको करना पड़ेगा, सॉरी दिस विल बी जीरो, जीरो जीरो, और ये वाला को वन करना पड़ेगा, और जीरो बाकी है ना, ठीक है। तो अभी और एक चीज हम लोग करेंगे, हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो नंबर, ये जो मास्क हमने लगाया है उसका डेसिमल में वैल्यू क्या होगा, या हेक्सा डेसिमल में वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो अब ये तो नॉर्मली जो इनपुट हम लोग लेंगे दिस विल बी इन डेसिमल ओनली, ठीक है, बट मास्क हमारे ऊपर है, ठीक है। वी कैन टेक इट इन डेसिमल और वी कैन टेक इट इन हेक्सा डेसिमल, इट्स अप टू अस, एंड ठीक है। तो क्योंकि ये तो देखिए, ये यूजर हमको सप्लाई करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, तो यूजर तो डेसिमल में काम करेगा, हेक्साडेसिमल में थोड़ा ना काम करेगा। बट वी नो थिंग्स टेक्निकली, ठीक है। तो अब मास्क हम हेक्साडेसिमल, देखिए हेक्साडेसिमल में आसान है इसको कन्वर्ट करना, ठीक है, बिकॉज आपको इंडिविजुअल, अभी तो हमने बहुत बड़ा नंबर नहीं लिया, छोटा लिया है, ठीक है, तो यहाँ तो क्या ऐसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। बट हेक्साडेसिमल में होने से और आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे दिस पार्ट इज जीरो, वी नो, ठीक है, और ये पार्ट जो होगा 1000, इट मीन्स ये मालूम है आपको, वन है, ये टू है, ये फोर है, और एट है, मतलब ये एट के साथ हमको मास्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। डेसिमल में भी एट है और हेक्साडेसिमल में भी एट होगा, ठीक है, बिकॉज द नंबर इज स्मॉल, तो छोटा नंबर का वैल्यू एक ही रहता है। नाइन तक दोनों सेम रहता है, ठीक है। नाइन के बाद में फिर चेंज होना चालू हो जाता है, ठीक है, बिकॉज नाइन के बाद में जो टेन का, ठीक है, मतलब डेसिमल में टेन हो जाएगा, बट इन केस ऑफ हेक्साडेसिमल इट विल बी ए, ठीक है ना। तो वहां से फिर डिफरेंसेस चालू हो जाता है।
अगेन इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे ऐसे करके, तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, एग्जाम में बात की अभी फिलहाल, ठीक है। तो दिस वन, ठीक है, मे बी इन डेसिमल, मे बी इन हेक्सा, है ना, ठीक है। तो दोनों में से हम कुछ कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये 1 to 4 हो गया। देखिए, तो अगर थर्ड बिट को आपको टेस्ट करना है तो आपको एंड करना पड़ेगा उसको 4 के साथ में, ठीक है। ये जो 4 वाला जो वैल्यू है, इट मे बी डेसिमल, इट मे बी हेक्साडेसिमल, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो लाइक दैट, है ना। तो अब जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि दिस मास्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा, है ना, ठीक है, कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा मास्क है ना, ठीक है। तो मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसे देखिए, तो यहाँ पे अगर हमको फोर्थ वाला का हमको बताना था, ठीक है, तो देन वी हैड टू मास्क इट, है ना, मतलब हमको मास्क यूज करना था 8 का, ठीक है। बट अगर हमको थर्ड वाला करना है तो हमको मास्क यूज करना है कौन सा, 4 वाला यूज करना है, ठीक है। सिमिलरली जिस बिट का आपको टेस्ट करना है उसी बिट पे जो वैल्यू होता है, ठीक है, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, मास्क करना पड़ेगा, रिमेंबर, है ना, ठीक है। रिमेंबर दैट, ठीक है। तो लाइक दैट यू हैव टू डू। तो चलिए एक बार करके देख लेते हैं, फिर और अच्छा से समझ में आ जाएगी ये चीज, है ना। ऑलराइट, सो तो चलिए, तो अभी जैसे अगर हमको फोर्थ बिट ट्राई करना है, ठीक है, फोर्थ बिट ट्राई करना है, एंड ये भी हम चॉइस भी दे सकते हैं चाहने से, ठीक है, मतलब कौन सा बिट को करना है तो खैर उतना भी बड़ा मुझे प्रोग्राम नहीं बनाना है, मुझे बस समझा देना है। तो वी कुड हैव ये स्विच केस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं या अरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम चॉइसेस को वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी रहने दीजिए, उतना लंबा नहीं जाते हैं। अभी सिंपली जैसे अगर फोर्थ बिट को करना है हम लोग को, तो मास्क को हम लोग असाइन कर देते हैं 8, रिमेंबर है, ठीक है। इसको 8 असाइन कर देते हैं। अब इसको मास्क करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। और देखिए, मास्क में क्या होगा, एक्स एक्स का वैल्यू परमानेंटली चेंज हमको नहीं करना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, बस टेम्परली ये चेक कर लेना है कि अगर हम, ठीक है, एक्स को मास्क के साथ में एंड करते हैं तो क्या निकल के आता है, ठीक है। अच्छा, दोनों का रिजल्ट तो मैंने लिखा ही नहीं, दोनों का रिजल्ट लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। लेट्स राइट द रिजल्ट, कि रिजल्ट क्या आएगा। तो देखिए, अभी अगर यहाँ पे है ना, इसको आप एंड कीजिएगा तो आप देखिएगा बाकी सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब रिजल्ट में भी यही आने वाला है, ये कोड आने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ जगह तो नहीं है, एक काम करते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए 0 0 0 0 1, देन 0 0 0, यही आएगा, ठीक है ना। अगर बिट सेट होता है तो, ठीक है, बिट सेट होता है तो यही आएगा। मतलब व्हाट विल बी द रिजल्ट, रिजल्ट विल बी 8, रिमेंबर, है ना, ये आंसर आने वाला है, ठीक है। अब इस केस में देखिएगा, जहां पे हमारा बिट जीरो है, ठीक है, व्हाट विल हैपन, द एंटायर कोड विल बी जीरो, ठीक है। 0 0 0 0 0 0 0 है ना, 8 0, 1 2 3 4 7 8, क्योंकि देखिए ना, जीरो और तो जीरो हो गया, ठीक है, फिर वन, सॉरी एंड नॉट और, ठीक है, 0 एंड 0 हो गया, एंड 1 एंड 0 भी जीरो हो गया, ठीक है। फिर 0 एंड 1 भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहीं पे भी दो वन नहीं दिख रहा है ना हमको, दो वन का पेयरिंग नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा था हमको, देखिए। तो यहाँ पे एक एक वन का पेयरिंग दिख जा रहा था हम लोग को, है ना, ठीक है। एंड रेस्ट ऑलवेज जीरो, तो बाकी का तो जीरो हो जा रहा था, बट जहां पे बिट सेट था वो वाला तो हमको वन मिल जा रहा था ना, ठीक है। बट इन दिस केस इफ यू सी, ठीक है, क्योंकि जो बिट को हम टेस्ट कर रहे हैं वो जीरो है, ठीक है, इसीलिए क्या होगा, कोई मैच नहीं मिल रहा है हम लोग को, ठीक है, वी आर नॉट गेटिंग एनी मैच हियर। तो अल्टीमेटली जो कोड आएगा वो ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको यही चेक करना है, ठीक है, जो इफ एल्स में हम लगाएंगे वहां हम यही लिखेंगे कि जो हमारा, ठीक है, जो कोड है, सपोज इट्स एक्स, ठीक है। तो एस एक्स को क्या करेंगे हम लोग, इसको एंड करेंगे मास्क के साथ में, ठीक है। एंड व्हाट विल डू, ठीक है, वी विल चेक वेदर, ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो जीरो आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अगर जीरो आता है, ठीक है, तो बिट क्लियर है, नहीं तो सेट है। या बहुत बार क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ जीरो, ठीक है, वी यूज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो यूज कर लेते हैं। तो नॉट इक्वल टू जीरो होने से मतलब बिट सेट है, ठीक है, नहीं तो एल्स क्लियर है, या वैल्यू जीरो है या वन है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। सेट या वन बोल सकते हैं यहाँ पे, क्लियर बोल सकते हैं, जीरो बोल सकते हैं ना, ठीक है, लाइक दैट, है ना।
एंड नाउ आई थिंक इन दिस बुक, है ना, एक चीज मैंने देखा, मैंने देखिए इसी चीज के लिए कम से कम 3-4 बुक कंसल्ट किया है ना, कि किसमें सिंपल तरीका से होगा या कैसे करके होगा, ठीक है। तो अब देखिए जितना ज्यादा बुक पढ़िएगा उतना ज्यादा बुक्स में क्या होगा ना, यू विल गेट समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है, समथिंग एक्स्ट्रा यू विल गेट। अच्छा, आफ्टर, पहले तो जैसे ये बुक मुझे अच्छा लगा था, अभी भी अच्छा है, बुक इज नॉट बैड, ठीक है। कौन बट सा? ये जो बुक आपका सीन डेप्थ वाला जो किताब है, ये वाला जो सर। किताब है, ठीक है, तो बट आई यस हैव सर। सीन चीजें, अब देखिए ये बुक ऑब्वियसली बाद में लिखा हुआ है एंड इट्स अ कंपाइल्ड बुक एक्चुअली, है ना, ठीक है। मतलब जो ऑथर्स है आप उनका प्रोफाइल वगैरह भी चेक कर लीजिए, तो वो लोग इतने एमिनेंट ऑथर नहीं जितने बालागुरु स्वामी सर है या यशवंत कानितकर है या कोई और है, ठीक है। तो ये कंपाइल्ड बुक है एक्चुअली, और देयर स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स एक्चुअली इन दिस बुक, है ना। मैंने बहुत जगह देखा हुआ है, छोटा सा मिस्टेक्स आपको मिलेगा इस बुक में, है ना, ठीक है। तो जैसे एक जगह और टेबल में हमने देखा था, ठीक है, तो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक बहुत है, मतलब प्रूफ रीडिंग इसमें कम किया गया इस किताब में, है ना, ठीक है। अब देखिए एक पीस मैंने देखा था कहीं पे, वो एग्जैक्टली मुझे बालागुरु स्वामी की किताब से लगा था, ठीक है, विच वाज, हाँ, मास्किंग का जो डेफिनेशन था, ये सेक्शन पूरा है वहां पे। अब मैंने स्किप किया था, आई डोंट नो व्हाई दैट सेक्शन, बट ये जो है ना, जो मास्किंग जो दिया हुआ है, ठीक है, जो फर्स्ट पैराग्राफ है, वो लगभग होली वहां से मुझे लगा कि मिला है, ठीक है, इस तरह से। तो खैर मतलब वर्ड्स वगैरह कहीं के चेंज होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो बट जैसे जितना पेजेस इसमें लिया है समझाने के लिए, उससे कम पेजेस में, उसमें ज्यादा शॉर्ट में, मतलब मेरे लिए मुझे अच्छा लगा, ज्यादा ज्यादा सिंपल तरीका से उस बुक में समझा दिया गया है ना, ठीक है। और हाँ, एक चीज और मेंशन किया गया वहां पे, जैसे देखिए आई डोंट नो, अब लाइन बाय लाइन रीड करना पड़ेगा इस बुक में तब पता चलेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक पोर्शन में दिखाता हूँ, ठीक है, ये वाला जगह में देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो इफ यू लुक एट दिस प्लेस, तो यहाँ पे इफ के अंदर में देखिए दोबारा ब्रैकेट यूज किया गया, ये वाला। अब ऐसा क्यों किया गया देखिए यहाँ पे ना, ना ये ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, बट दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, है ना, ठीक है। हम इस तरह से भी लिख सकते थे ना, वी कुड हैव रिटन लाइक दिस आल्सो इफ, ठीक है, एक्स, ठीक है, दिस मास्क, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ऐसा करके भी हम लिख सकते थे। तो फिर यहाँ पे ये क्यों डाला गया, ठीक है, ये क्यों डाल दिया गया। सर वो एक्स एंड मास के लिए डाल दिया हो। नहीं, एक्चुअली में क्या है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा ना, तो दो ऑपरेटर्स प्ले में है एक्चुअली में, ठीक है, तो एक तो यस ये सर, है, और हाँ, एंड और इक्वल इक्वल। ये इक्वल टू वाला, ठीक है ना, मास, तो ये सर। भी है यहाँ पे। तो अब देखिए, अब इसके लिए क्या है ना, मतलब देखिए ये अभी अगर ये वो बुक नहीं पढ़ता तो शायद मैं बताता भी नहीं था, इग्नोर करता था इस बात को मैं, ना, ठीक है, मैं भी, है ना। तो सर। क्योंकि देखिए हम लोग प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, ठीक है, ये हम लोग बहुत कम डिस्कस करते हैं, डिस्कस ही नहीं करते हैं, ठीक है। बट आप देखिएगा बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत आता है वहां से, ना, ठीक है, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिव के ऊपर में बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये जो है हमारा, ठीक है, आ, ये इसका प्रेसिडेंस कम होता है, ठीक है, इसका ज्यादा होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर हैविंग हायर प्रेसिडेंस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे इसको मास के साथ चेक कर लिया जाएगा, मतलब ये ऑपरेशन पहले होगा अगर आप ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो, ठीक है। तो इसका कोई काम ही नहीं होगा यहाँ पे, ये काम ही नहीं करेगा अगर आपने ब्रैकेट बीच में नहीं शायद डाला इसीलिए तो। सर वो एक्स एंड मास के लिए ब्रैकेट दिया हो। एकदम बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो बात है इसको उस बुक में बालागुरु साहब ने बहुत क्लियरली बताया है कि आपको ये ब्रैकेट देना ही पड़ेगा, बिना ब्रैकेट का आप नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो अच्छा। जैसे यस सर। इसमें मेंशन नहीं किया है, ठीक है, तो वही मैंने बोला ना कि एवरी बुक इज गुड, ठीक है, हर बुक का अपना अपना इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें सबसे अच्छा बात क्या है, एक्सरसाइजेस, है ना। दे हैव गिवन लॉट्स यस ऑफ सर। एक्सरसाइजेस एक्चुअली, ठीक है, सबसे अच्छा बात इस बुक का यही है, ठीक है। यस सर। एक्सप्लेनेशन आल्सो नॉट बैड, ठीक है, डिटेल में कोशिश किया है यहाँ पे एक्सप्लेन करने का, तो नॉट अ बैड बुक, इट्स अ गुड बुक है ना, ठीक है। तो बट एक से ज्यादा बुक पढ़ना बहुत जरूरी है ना, ठीक है। तो मैंने पर्सपेक्टिव लिया, हर बुक को मैंने एक बार रिवाइज किया, बिकॉज देखिए ये जो टॉपिक है वो अंडर टॉट टॉपिक है हमारे लिए ना, ठीक है। हम लोग बहुत कम इसको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो रीजन, ठीक है, इवन यू नो कि मतलब ये लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। मतलब ये डाइंग यस टाइम सर। में आता है, जब मतलब ये चीज आता है तब उस समय सिलेबस खत्म होने वाला होता है। तो लोग यस सर। हरी में रहते हैं कि जल्दी से, और मतलब बाहर जाके जैसे कॉलेज वगैरह में तो ये पढ़ाई नहीं होता है, सब टॉपिक, है ना, सिलेबस में भी नहीं रहता कई बार। तो ये एक दो एग्जांपल देके छोड़ दिया जाता है, बट वी डोंट डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल, है ना, ठीक है। तो अब कुछ कुछ चीजों को मैंने और इसमें डेप्थ में जाने की कोशिश किया कि इससे कुछ तो मिल जाए हम लोग को, है ना, कुछ तो मिल जाए, ठीक है। तो मैंने पूरा कोशिश किया। तो खैर, तो ये कुछ कुछ थोड़ा सा बातें मिला वहां पे, ठीक है। तो लाइक दैट, है ना, तो होपफुली अभी ये समझ में आ गया होगा ये वाला बात, ठीक है, कि मतलब व्हाट इज हैपनिंग हियर एग्जैक्टली, है ना, ठीक है,
कि मतलब Yes, sir. ये बिट का वैल्यू कैसे करके हमको पता लग रहा है वो हमको समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। कि देखिए जैसे कोई भी नंबर है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे 10 लेके रखा हुआ है, ठीक है। अगर हमको ये पता करना है कि उसका स्पेसिफिक पोजीशन पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन में 0 है या 1 है, ठीक है, देन व्हाट विल डू, ठीक है। अब उस पोजीशन को जो भी नंबर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, देखिए हर एक बिट पोजीशन का एक वैल्यू है ना, हमको पता है, ठीक है। तो जो कि 2 टू द पावर वो जो बिट है वो होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए ये जो चौथा नंबर का जो बिट है, ठीक है, उसका क्या वैल्यू होता है, उसका 8 होता है, ठीक है। तीसरा नंबर का कितना है, 4 है, ठीक है। तो लाइक दैट। अब जितना ज्यादा देखिए आप ये बाइनरी में काम करते हैं, ये सब चीजें याद रहना चालू हो जाता है, ठीक है ना। एंड इफ यू लीव इट यू विल नॉट रिमेम्बर इट, है ना। अब जैसे मैंने कई बार स्टूडेंट्स को बोला हुआ है कि वो 2 का पावर का टेबल हमेशा एक बना के रखना चाहिए अपने कॉपी में, है ना, ठीक है। 50 तक बना के रखिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है, जो आप डील करते हैं, ठीक है, रियल लाइफ में, मतलब यहाँ पे कंप्यूटर्स में तो क्या होगा, वो उसी में कहीं ना कहीं आ जाएगा, बिकॉज यहाँ 0 एंड 1 में काम होता है, तो डेसिमल कम बाइनरी ज्यादा आपको मिलेगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो हो जाएगा उस तरह से। तो आप जितना ज्यादा काम कीजिएगा इसमें उतना ज्यादा याद रहेगा चीजें, ठीक है। ऑलराइट देन। तो अभी हमको क्या करना है, हमको उस वैल्यू के साथ में जो उस पोजीशन को करस्पॉन्ड करता है, ठीक है, जहां पे 1 होगा तो वो वैल्यू मिलेगा, उसके साथ में आप क्या कीजिए, जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू उसको एंड कर दीजिए, ठीक है। देन अगर अगर वहां पे एक नॉन जीरो, ठीक है, 1 नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे 8 आया है, 1 नहीं आया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक नॉन जीरो आया, इसका मतलब है कि वो बिट सेट है, ठीक है। एंड देखिए वो अलग अलग लोकेशन में वो बिट में अलग अलग वैल्यू मिलेगा, जैसे अगर मान लीजिए इस बिट को अगर आप टेस्ट करते हैं 2 को, तो यहाँ पे भी 2 के जगह में आपको ये सेट बिट मिलेगा, है ना, ठीक है। 1 यू विल गेट हियर, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो इस जगह का वैल्यू कितना है, इस जगह का वैल्यू है 2, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो मतलब अगर आपको एक नॉन जीरो वैल्यू मिलता है अपने रिजल्ट में, ठीक है, इसका मतलब है वहां पे 1 है, ठीक है। बट अगर एक जीरो वैल्यू मिलता है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे उस जगह में 0 था, ठीक है, जहां हम टेस्ट कर रहे थे, दैट प्लेस वाज हैविंग अ 0, तो ऑब्वियसली 0 एंड 1 विल बी कन्वर्टेड टू 0 फाइनली, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो मतलब एम जो अल्टीमेट जो आपको आंसर आएगा वो आने वाला है 0 में, ठीक है। मतलब ये जो बाइनरी है, चाहे जितना भी डिजिट का हो, 32 हो, 64 हो, जितना भी हो, ठीक है। तो ठीक है, अगर बीच में कोई 1 नहीं है, इट मीन्स इट इज 0, ठीक है। अल्टीमेटली ये डेसिमल 0 ही है, इसका वैल्यू है ना, ठीक है। तो बस हम वही चेक कर रहे हैं कि अगर, ठीक है, अब देखिए यही इफ लिखा हुआ है ना, और हर जगह हर बुक में आप देखिएगा दिस इज द स्टेटमेंट यू विल गेट। हाँ, वेरिएबल्स चेंज होगा, ठीक है, वेरिएबल चेंज होगा, जैसे बालागुरु स्वामी में उन लोगों ने वेरिएबल का नाम यूज किया है यहाँ पे नम एंड टेस्ट, है ना, कि जो आपका नंबर है, और मास के जगह में वो लोगों ने टेस्ट नाम दिया है, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, ठीक है, जो आपको मतलब बुलाना है आप बुला सकते हैं, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। तो देखिए, तो अभी हम यही चेक कर रहे हैं कि अगर, ठीक है, इफ यू मास्क, ठीक है, एस, ठीक है, एस को अगर आप क्या करते हैं, एंड करते हैं मास्क के साथ में, और आपका रिजल्ट अगर नॉन जीरो आता है, इसका मतलब है वहां पे 1 है, अदरवाइज, ठीक है, दैट प्लेस इज हैविंग 0, रिमेंबर, ठीक है। तो यही कंडीशन को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और वही कंडीशन यूज किया गया था वहां पे भी, ठीक है, दैट कंडीशन वाज यूज्ड इन दैट, वो जो हमारा ये है, कहाँ गया, ये जो हमारा कॉमन, सॉरी, कॉमन वाला है, ये जो कॉमन वाला जो था, इसमें भी सेम कंडीशन यूज हुआ है, अगर आप देखिएगा तो, है ना, ठीक है। तो ये देखिए हम लोगों ने सेम कंडीशन यहाँ पे भी यूज किया हुआ है, देखिए, ठीक है। तो हम लोग चाहने से इफ एल्स की जगह में ये भी यूज कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना, ठीक है। इफ एल्स की जगह में आप चाहने से ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि ठीक है, अगर ये जो है, ठीक है, अगर ये 1 आता है, ठीक है, मतलब नॉन जीरो होता है अगर, ठीक है, देन इट विल गिव 1, ठीक है, अदरवाइज इट विल गिव 0, ठीक है। तो आप चाहे से इफ एल्स यूज कीजिए या आप ये भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी मैं ये नोटेशन हटा देता हूँ, एंड देन लेट अस कंप्लीट द प्रोग्राम फर्स्ट। बनाए थे प्रिंट बिट वाला। तो चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, तो अगर इफ अगर हमारा जो एक्स है, ठीक है, तो उसको हमने एंड किया, एक बार देख भी लेते हैं हम लोग कि अगर मास्क है ना इसके साथ में एंड किया, तो यहाँ पे क्या गड़बड़ आएगा, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू कर देते हैं, चलिए, इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, तो PRINT प्रिंट, ठीक है, 1, या लिख सकते हैं आप कि हाँ 1 ही कर देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं।
ये सॉरी सॉरी, इतना प्रिंट परसेंट डी करने की क्या जरूरत है, डायरेक्टली हम लोग 1 ही डाल देते हैं। एल्स प्रिंट एफ 0। अब देखिए जानबूझ के मैंने अभी यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं डाला है, ठीक है, तो आई एम होपिंग फॉर अ मिस्टेक, है ना, ठीक है। और हम लोग एक्स का वैल्यू अच्छा अलग अलग से ट्राई कर सकते हैं अभी तो। जी सी सी क्या था नाम प्रोग्राम का, प्रिंट बिट डॉट सी। जैसे 10 के लिए ऑलरेडी हम ट्राई करके देख चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पे पोजीशन हमने मतलब ये चौथा बिट का पोजीशन है, ठीक है। तो चौथा बिट सेट है हमको पता है, तो आंसर 1 आना चाहिए था, ठीक है। बट वी आर गेटिंग 0, ठीक है, वी आर गेटिंग 0 बिकॉज, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है अगर, ठीक है, मास्क इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, ठीक है, मास्क इज नॉट इक्वल टू 0 हमने लिखा है। तो बट ये तो बात तो सही है ना, मास्क इज नॉट इक्वल टू 0 तो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो मास्क तो नॉट इक्वल टू 0 ही है, ठीक है, और फिर आपने एंड किया है और तब इफ एल्स, अच्छा मतलब व्हाट हैज हैपेंड फर्स्ट, ठीक है ना, कि यहाँ पे जो वैल्यू आया है, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आया है, ठीक है, उसको फिर एंड किया गया इसके साथ में, ऑब्वियसली बाइनरी में कुछ ना कुछ आया होगा, ठीक है, 1 या जो भी हुआ होगा, और फिर इसके साथ में करने के बाद में यहाँ पे 0 आ गया, सी व्हाट हैज हैपन हियर, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि सबसे पहले मास्क में हमारे पास में ए थे, रिमेम्बर है ना, ठीक है, तो उसको, ठीक है, हमने कंपेयर किया कि वो 0 है या नहीं, तो ऑब्वियसली आंसर इज नो, इट्स नॉट 0, ठीक है। तो ठीक है, फॉल्स में आंसर आया होगा, ठीक है, तो फॉल्स का मतलब हो गया 0, ठीक है। तो अब वो जो 0 आया उसको एंड कर दिया गया इसके साथ में, ठीक है, तो अब 0 को किसी के साथ एंड कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब वो 0 सब्सटीट्यूट हो गया, अब देखिए ये सी है, इट्स नॉट जावा, है ना, ठीक है। तो सी में क्या होता है कि जो ट्रू होता है, ठीक है, दैट्स अ नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है। तो इन सी एज वेल एज सी प्लस प्लस, ठीक है, हालांकि एक बुलेन मतलब एक ये कीवर्ड जोड़ा गया था एनसीसी में, है ना, ठीक है, बट मैंने भी कोई खास एक्सपेरिमेंट नहीं किया उसके साथ में, ठीक है ना। तो बट ये सब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसका चलता है वो ऐसे ही चलता है, ठीक है, कि इन सी एन सी प्लस प्लस, ठीक है, एफ एल सी फॉल्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड ट्रू इज अ नॉन जीरो वैल्यू, रिमेंबर, है ना, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली 1 भी नहीं होता है, तो वी कैन नॉट से 1, ठीक है। तो कोई भी नॉन जीरो वैल्यू को यहाँ पे ट्रू माना जाता है ना, ठीक है। तो सेम चीज हैपनिंग हियर ऑल्सो। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा इक्वेशन है, ये कैसे यहाँ पे निकल के आ रहा है, इसका आंसर 0 में आ जाएगा, ठीक है। तो आप वही लिख रहे हैं इफ 0, ठीक है। समटाइम्स वी हैव रिटन, है ना, कभी कभी हमने लिखा है वाइल 1, ठीक है, तो मतलब वाइल ट्रू सिंपली, ठीक है। तो अब इसको आप ये भी ट्राई करके देख सकते हो, वाइल 10 भी करके देख सकते हैं, ठीक है, आई थिंक इट विल वर्क 100%, है ना। वही इफेक्ट से काम करेगा ये, ठीक है। हाँ, वाइल 0 कीजिएगा तो फॉल्स हो जाएगा, मतलब लूप चलेगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप ऐसे कर दीजिएगा तो यू विल नॉट गो इनसाइड द लूप, ठीक है, बिकॉज पहले क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया है ना, ठीक है। बट इफ यू गिव अ नॉन जीरो वैल्यू आइदर 10 1 2 3 4 एनीथिंग, है ना, तब क्या होगा कि ये लूप चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, ठीक है, बिकॉज द कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो मतलब फिलोसफी, अब नॉट फिलोसफी, ठीक है, द कॉन्सेप्ट इज दैट, ठीक है, कि अ, ठीक है, फॉल्स क्या होता है, 0 होता है। अब हाँ, जावा में क्या होगा, जावा में वी हैव वैल्यूज फॉर ट्रू एंड फॉल्स, है, ठीक है, हमारे पास बुलेन आ गया वहां पे, है ना, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा अलग चलता है, यहाँ थोड़ा अलग चल रहा है ना, ठीक है, रिमेम्बर दैट, है ना। तो इसीलिए क्या हो रहा था, इसीलिए वो 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रैकेट, है ना, ठीक है, कि हाउ इंपॉर्टेंट द ब्रैकेट इज, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमको पहले एंड करना है और उसके बाद में क्या करना है, हमको जाके वो 0 के साथ में चेक करना है ना, ठीक है। तो आप देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो अगर 10 के साथ करते हैं तो देखिए आया आंसर, ठीक है, तो वैसे ही आया था हमारा, है ना, कि 10 का फोर्थ पोजीशन पे 0 1 आ रहा था, ठीक है, और क्योंकि 1 0 1 0 होता है ना, तो फोर्थ पोजीशन इज 1, ठीक है। अब मान लीजिए थर्ड प्लेस को हम चेक करते हैं, तो थर्ड प्लेस के लिए वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो चेक करके देखते हैं। तो 10 एंटर, ठीक है, देखिए 0 आ गया है ना। उसके बाद में एक और चेक कर लेते हैं, सेकंड प्लेस में 1 है, ठीक है, तो सेकंड प्लेस का के लिए मास्क क्या होगा, मास्क होगा 2, ठीक है। तो 10, तो देखिए 1 आया, ठीक है, एंड द फर्स्ट प्लेस है ना, फर्स्ट प्लेस का मास्क होगा 1, और फर्स्ट प्लेस में क्या है, फर्स्ट प्लेस में 0 है, ठीक है, फर्स्ट प्लेस में 0 है।
10, तो देखिए 0 आया। अब ये चीज अगर आप 11 के साथ ट्राई करते हैं ना, ठीक है, यही चीज 11 के साथ ट्राई करते हैं, तो 11 में 11 का कितना होगा, 1011 इज द बाइनरी ऑफ 11, है ना, ठीक है। तो उसका फर्स्ट प्लेस में भी क्या है, 1 है, ठीक है। तो एंटर दबा के देखिए, देखिए आ गया है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मतलब यहाँ से ये प्रिंट कर पा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर प्लेस में 0 है या 1 है ना, ठीक है, दैट वी आर एबल टू प्रिंट इट, है ना। और इसी लॉजिक को देखिए यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है, ये जो बुक से ही जो हमने निकाला ये, ठीक है, वहीं से इस लॉजिक को यूज किया गया है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसी लॉजिक को यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फॉर ईच एंड एवरी बिट। देखिए वो जो पूरा 31 बिट तक किया गया यहाँ पे ना, मतलब हर एक बिट को यहाँ पे टेस्ट किया गया, ठीक है, कि फर्स्ट बिट में क्या है, सेकंड बिट में क्या है, थर्ड बिट, मतलब कोई ऐसा तरीका नहीं है हमारे पास में कि एक बार में हम दिखा देंगे, है ना, ठीक है, वी डोंट हैव सच अ वे, है ना। तो क्या करना पड़ा हम लोग को मतलब वो बिट बाय बिट जाके, है ना, ठीक है, बिट बाय बिट जाके क्या करना पड़ा हम लोग को, चेक करना पड़ा, रिमेम्बर, है, ठीक है, दैट इज हाउ वी डिड इट, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब मे बी, ठीक है, अब यही टेक्निक आप यूज कर सकते हैं ना कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्शन के लिए भी, ठीक है, मे बी यू कैन यूज दिस, ठीक है। बिकॉज देखिए आप बाइनरी लेवल पे, अच्छा एक काम करते हैं, सोच के देखते हैं इस तरह से, ठीक है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो यहाँ पे बाइनरी के साथ ही काम कर रहे हैं, ठीक है, वी आर वर्किंग विद अ बाइनरी नंबर। या अभी जैसे देखिए किसी भी नंबर का बाइनरी तो आपने दिखाई दिया ना यहाँ पे, ठीक है, किसी भी नंबर का बाइनरी Yes, sir. दिखा दिया, ठीक है। तो दिस इज हाउ Yes, यू sir. कैन वर्क एक्चुअली ना, इस तरह से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। बट देखिए अब जो प्रॉब्लम है, तो आप देखिए सडनली, है ना, कोई भी एल्गोरिथम दिमाग में आता है तो क्या होता है, वहां पे उसका रेस्ट्रिक्शंस क्या होगा, नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं रॉ बाइनरी का, ठीक है, सी व्हाट डू आई मीन बाय रॉ बाइनरी, ठीक है, RAW रॉ, BINAR बाइनरी। देखिए हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग कोड्स एक्चुअली, ठीक है, ये सब कोड्स है, ठीक है। तो COMPUTR कंप्यूटर, CODS कोड्स एक्चुअली, ठीक है, मतलब फिक्स कोड की बात करें, जैसे ASCII की, है ना, ठीक है, BCD, है ना, EB, एप्सिडिक, ठीक है, ऐसे करके, है ना। ये सब क्या है, ये सब कंप्यूटर कोड्स है। सिमिलरली UNICOD यूनिकोड, है ना। तो बट दीज आर फॉर कैरेक्टर्स एक्चुअली, ठीक है, दीज आर फॉर कैरेक्टर्स, है ना। जब कैरेक्टर्स को आप कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं तो इनके थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट इंटीजर का फिर अपना वो है, मतलब कॉन्सेप्ट रहता है वहां पे, है ना, ठीक है, इंटीजर फ्लोट सबका अपना कॉन्सेप्ट रहता है। मतलब देखिए कुछ ना कुछ फिक्स्ड, ठीक है, अमाउंट ऑफ मेमोरी हमको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है फॉर स्टोरिंग समथिंग, है ना, ठीक है, रिमेंबर दैट। तो खैर इसके लिए तो सिस्टम, देखिए इंटीजर के लिए कोई सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं पड़ा, बिकॉज इंटीजर इन इटसेल्फ इज अ कोड, रिमेंबर, है ना, ठीक है। इंटीजर तो खुद में एक कोड है, ठीक है, बट दीज आर नॉट कोड इन देमसेल्फ, है ना, जैसे ABCD तो कोई नंबर थोड़ी ना है, ठीक है। तो इसीलिए हर एक सिस्टम में एक को कुछ नंबर दिया गया है, जैसे ASCII में 65 दिया गया है, ठीक है। उसी तरह से एप्सिडिक में हो सकता है कुछ दिया होगा, यूनिकोड में हो सकता है कुछ दिया गया होगा, ठीक है, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, है ना देम, ठीक है। BCD में कुछ दिया हुआ है, ठीक है, बिकॉज BCD वर्स, ठीक है, इनिशियली BCD वाज ओनली अ 4 बिट कोड, रिमेंबर, ठीक है, 4 बिट का था BCD। तो 4 बिट में आप कितना डाल सकते हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं डाल सकते, ठीक है। 4 बिट में कितना कैरेक्टर्स आएगा, तो 4 बिट विल बी, ठीक है, 4 बिट विल बी, अगर 1111 होता है, ठीक है, 16 आई थिंक, ठीक है, 1111, ठीक है। तो इसको जब आप कन्वर्ट कीजिएगा तो 1+2, 8 8, ये 8+4, ठीक है, मतलब 0 to 15 होगा ये, ठीक है। 8+4 12, 12+2 14, 115, मतलब टोटल आप 16 कैरेक्टर्स को ही क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ नंबर्स में चला जाता है, जैसे 0 से लेके 9 तो खुद 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद में कुछ अक्षर, है ना। तो BCD वॉज वेरी लिमिटेड एक्चुअली, तो बाद में BCD को एक्सटेंड किया गया था, है ना, ठीक है। उसको एनहेंस किया गया था, एक्सटेंड किया गया था, 6 बिट का कोड बनाया गया था, ठीक है। तो 6 बिट में आप थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो बट उतना भी ज्यादा नहीं हो सकता था, तो 6 बिट में आई थिंक इट्स अराउंड 64 कैरेक्टर्स, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में 8 के बाद में 16 आएगा, 16 के बाद में 32 आएगा, ठीक है ना। तो पूरा जब एडिशन कीजिएगा 32 से लेके 1 तक का, तो इट विल कम टू 65 आई थिंक, 0 to 65, 63, ठीक है, 0 to 63। तो मतलब ऑल टुगेदर 64 कैरेक्टर्स को आप एनकोड कर सकते थे, तो वहां पे ABCD भी आ गया, ठीक है। तो जैसे अगर हम ढूंढे, ठीक है, कि A का वैल्यू क्या होगा BCD में, है ना, ठीक है, COD कोड फॉर A in BCD। तो हमको इमेज चाहिए, इमेज देख लेते हैं। तो देखिए ये शुरुआती BCD था, ठीक है, ये सब जो आ रहा है शुरुआती BCD था। इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन आया था बाद में BCD का, है ना, लिखते हैं EBCD करके।
तो ये देखिए, दिस इज दैट एक्सटेंडेड बीसीडी, ठीक है। ये एब्सिडिक फिर उसके बाद में आया, और ये बढ़, लेकिन यहाँ पे तो एब्सिडिक एब्सिडिक ही दिया हुआ है सब। तो एब्सिडिक इज 8 बिट एक्चुअली है, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक्सटेंडेड लिखता हूँ यहाँ पे। तो दिस इज बीसीडी, दिस इज, हाँ इसमें आ गया, देखिए ये वाला दिखा रहा है। इसमें दिखा रहा है, देखिए ना। तो 1 से मतलब वो 0 तक ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखिए ना, ठीक है। तो एबीसीडी को भी किया गया, देखिए ना, एबीसीडी को भी किया गया। तो अभी देखिए, टोटल 6 बिट तरह था, तो अब इसको आप इसमें कन्वर्ट करके देख लीजिए, ठीक है। ये ओरिजिनल था एक्चुअली में, ठीक है। तो ये लोग ने वो किया था बाइनरी कोड, और उसके बाद में एक जोन बिट करके डाल दिया था, ठीक है। जोन मतलब किस एरिया में आता है, ठीक है। तो इसे देखिए, ये 0 0 के जोन में आ गया, ठीक है। ये 1 1 के जोन में आ गया, ये 1 0 के जोन में आ गया, और ये 0 1 ऐसे करके एक जोन नाम दे दिया गया था, ठीक है। तो ये है। तो अगर इसको एंटायरली आप कन्वर्ट कीजिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज 32 एंड दिस इज 16 है ना। तो 32 प्लस 16 विल बी 42, 48 है ना, एंड 49। तो वही है, मतलब वो एस्की वाला है, नहीं नहीं सॉरी, ये एस्की में 1 का जो कोड होता है वो होता है 49, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ए का कोड दे दिया, बिकॉज देखिए ये तो खत्म ही हो जाएगा ना 63 में, 63 से ऊपर तो यहाँ कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो लास्ट इज 63, ठीक है। तो जैसे आई थिंक, और 63 तक यहाँ पे गया भी नहीं है, ठीक है। द बिगेस्ट इज आई थिंक दिस वन ओनली, ये सबसे बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे बड़ा है, देखिए यहाँ पे 32 प्लस 16 प्लस 8 है ना। तो 32 प्लस 8 विल बी 40, 50, 56, ठीक है, एंड 57, ठीक है। तो लास्ट का कुछ मतलब यूज ही नहीं हुआ होगा, या मतलब यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, ठीक है, वो कैरेक्टर्स को। तो आई थिंक दिस इज द लार्जेस्ट वन, ठीक है, क्योंकि वो 63 के आसपास जा रहा है, 57 देखिए, ठीक है। तो लाइक दैट। तो यहाँ पे 65 तो आता ही नहीं है, तो कैपिटल ए का वैल्यू कहाँ 65 हो जाएगा। तो देखिए बीसीडी में सम अदर वैल्यू दिया गया था, ठीक है ना। उसी तरह से अभी हमने थोड़ा देर पहले एब्सिडिक का एक चार्ट देखा हुआ था, ठीक है। ये देखिए, ये वाला था एब्सिडिक का, किसी ने चार्ट बनाया हुआ है, या ये वाला भी है, ठीक है। तो एब्सिडिक में वही है, बीसीडी वाला ही दिखा रहा है, ठीक है, बीसीडी टाइप का दिखा रहा है। नहीं नहीं, ये 65 है, 1 फॉलोड बाई 5 जीरोस, हाँ। तो नहीं, ये ज्यादा दिखा रहा है, देखिए ये 8 बिट का कोड था, और यहाँ पे 1 है, देखिए यहाँ पे है ना। तो ये तो 65 यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। तो 1 2 4 8 16 32, ठीक है। 1 2 4 8 16 32, एंड देन 64 है ना। तो 64 प्लस 1 65, बट यहाँ पे देखिए 128 भी आ गया। तो एब्सिडिक में बड़ा है, देखिए वैल्यू है ना, इसको आप कन्वर्ट कीजिए तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी 128 एक्चुअली, ठीक है। तो 128 प्लस 64, ठीक है, इल कम टू आई थिंक 192 आएगा, और 193 है वैल्यू, देखिए। तो अब हर एक सिस्टम में हमने देखा ना कि ए का वैल्यू अलग मिल रहा है, देखिए, ठीक है। तो वी सॉ इट, ठीक है, इसमें 193 मिल रहा है हमको, ठीक है। यहाँ पे मिल रहा है हम लोग को जो बीसीडी नहीं, एक्सटेंडेड बीसीडी था, ठीक है। वहां पे हमको मिला 49 ईबीसीडी में, ठीक है, एक्सटेंडेड बीसीडी में। एंड एसकी हैज गॉट अ डिफरेंट वैल्यू, एसकी हैज गॉट 65 है ना, देखिए हर जगह। यूनिकोड में भी उसी तरह से कुछ होगा, ठीक है, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यूनिकोड में भी कुछ ऐसा ही वैल्यू होगा, देखिए है ना, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक अक्षर को हम लोग को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना था, तो व्हाट वी डिड, ठीक है, एक लेटर को हमने एक नंबर के साथ पहले एसोसिएट किया, ठीक है, सो दैट इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी, है ना, बाइनरी में कन्वर्ट हो सके। हमने उसके लिए क्या किया, ये सिस्टम अपनाया। बट इंटीजर, फ्लोट, ये तो खुद में नंबर्स है ना, एक्चुअली दे आर ऑलरेडी नंबर्स, रिमेंबर, ठीक है। तो उसको, उसका तो कैलकुलेशन अंदर ही अंदर है, ठीक है। हाँ, बस आपको उसका रेंज तय करना था, तो उसके वजह से आपने क्या किया, 32 बिट बनाया, 16 बिट बनाया, जो भी बनाया, ठीक है। तो बिकॉज वो तो सिस्टम पे डायरेक्टली मतलब एक तरह से रिलेटेड है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट है ना, ठीक है। तो उस तरह से था। तो अभी देखिए, अभी व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से हियर, कि इस एल्गोरिथम को, ठीक है, जो एल्गोरिथम हमने यहाँ पे लिखा, जो कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम कोड कैन बी यूज टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज दिस वन, रॉ, जैसे हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर कोड, ठीक है। रॉ बाइनरी का मतलब हो गया 10 का रॉ बाइनरी क्या होगा, द रॉ बाइनरी ऑफ 10 इज 1010, ठीक है, ये, ठीक है। मतलब आगे में कोई जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है, दे शुड नॉट बी एनी जीरो। जैसे अभी हम लोग मान लीजिए अगर 10 को यहाँ प्रिंट करेंगे ना इसके थ्रू, तो कितना आएगा, मतलब इट विल बी ऑल टुगेदर इन 32 बिट्स, रिमेंबर, मतलब 0 से लेकर 31, टोटल 32 बिट में दिखाएगा वो, है ना, ठीक है। तो जितना भी बचा हुआ होगा उसमें 0 0 0 0 डाल देगा वो, है ना, ठीक है, ऑटोमेटिकली जीरो डालते जाएगा, ठीक है। बट वो पूरा 32 बिट में दिखाएगा, याद रखिएगा। सिमिलरली जो हमने यहाँ पे बनाया था, कैरेक्टर वाला एक बनाया था, जानबूझ के बनाया था कि 8 बिट में होना चाहिए ना, ठीक है, इट शुड बी इन 8 बिट।
तो वो ये वाला अगर हम लोग जहां पे भी यूज करें तो उसमें क्या होगा, उसमें भी 8 बिट में दिखाएगा, है ना, ठीक है, शो यू एन 8 बिट्स, रिमेंबर, ठीक है। तो बट मान लीजिए हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए रॉ बाइनरी में, ठीक है। देन क्या एल्गोरिथम हो सकता है वहां पे, मतलब देखिए ये कोड तो सेम होगा, ठीक है, दिस कोड विल बी सेम यहाँ पे जो है, ठीक है। पर हमको लूप कैसे चलाना है, दैट हैज टू बी सीन, है ना, ठीक है। लूप कैसे चलाना है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, तो उसमें सोचिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बिकॉज ठीक है, दैट विल बी अ गुड एल्गोरिथम आई थिंक, है ना, ठीक है। तो ठीक, उसमें करना कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली किया हुआ है सारा चीज, है ना, ठीक है, सब चीज किया हुआ है। बस खाली हमको ये देखना है कि लूप को रिस्ट्रिक्ट कैसे करना है, ठीक है, हाउ डू विल रिस्ट्रिक्ट द लूप की वहां पे रुक जाए, है ना, ठीक है। ये जो मान लीजिए अगर 10 का एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, तो आफ्टर